हे गाइस, गुड इवनिंग। एंजल, क्या कर रही हो तुम? कल है जन्माष्टमी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कल है मेरे बच्चे का जन्मदिन और चांस की बात है कि आज है संडे। तो आज थी कॉलेज से छुट्टी। तो आज मैं जाने वाली हूँ बच्चे के लिए शॉपिंग करने के लिए। लड्डू मम्मा के साथ चल रहे हो शॉपिंग करने के लिए? देखिए, तो सबसे पहले तो मैंने बताया था ना, लड्डू की ये जो है ना कान के, ये मैं साफ कर लाऊंगी। और सिर्फ लड्डू शैतानी नहीं करता है, लड्डू के पापा यानी कि सिंगल साहब तो भी बड़ा बुरा हाल है। उनके लिए मैं लाई थी ये चांदी का। देख के नहीं लग रहा ना कितना गंदा कर लिया है। या एंजल पीछे पीछे आ गई है। तो मैं जाने वाली हूँ लड्डू के लिए बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए। और मेरे पास मेरे साथ आने वाला है मेरा भाई, चाची के बेटे आने वाले हैं दोनों, राखी बनवाने के लिए। तो वहीं से उनको भी रिसीव कर लूँगी। लल्ला, तुम चल रहे हो मम्मा के साथ? तो उनको भी रिसीव कर लूँगी, उनको भी मैं घर तक ले आऊँगी। तो अभी बज रहा है शाम का 4:30। और कल थोड़ी सी क्या तो बहुत सारी मुझे ना फ़ायदा हो गई थी। भाई आया था ना रात में, बताया था आपको, बहुत सारे पैसे दे के गया। इतने सारे पैसे दे के गया। तो इन पैसों को भी मैं कुछ ना कुछ तो यूज़ करूँगी। जब भाई देखी क्या है बोल के, या तो सूट ले लेना, लेकिन अभी सूट नहीं लूँगी अपने लिए। अभी मुझे लाना है बच्चे के लिए बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लाने हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लानी है, ज्वेलरी लानी है। इसलिए अभी मैं निकल रही हूँ सीधा। तो यहाँ पे देखिए शाम के खाने की वगैरह तैयारी भी करके जा रही हूँ घर से। आप चाहे 1 घंटे को जाओ, चाहे 10 घंटे को जाओ, घर के काम सारे करने पड़ते हैं। कल माँ पापा जी भी आ जाएंगे। आज सिंगल साहब गए उनको लेने के लिए, तो कल माँ पापा जी भी आ जाएंगे। तो हम चलते हैं, लड्डू का भगवान जी देवी मैया का आशीर्वाद लेते हैं और फिर चलते हैं। शाम को आके लड्डू पूजा करेंगे, परेशान मत होना। यहाँ पे मैं लड्डू से आशीर्वाद, तो यहाँ भगवान जी देवी मैया लड्डू का सबका आशीर्वाद ले लिया और दूध का डिब्बा भी ले लिया। ये तो ना ज़िंदगी में इतना, यहाँ बस निकलते हैं। एंजल, ख्याल रखना घर का, ठीक है? अभी हम आते हैं, हमने पीछे लॉक वगैरह लगा दिया है। पानी भी आने लगा है थोड़ा थोड़ा। एंजल बाय, ख्याल रखना घर का, है रखोगी? ठीक है, आ रहे हैं। तो चलिए जल्दी से मार्केट चलना है, लड्डू के लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है और आज एक्सप्लेन करके बताऊंगी क्या क्या मैंने ख़रीदा है। तो यहाँ हम पहुँच गए थे पोशाक वस्त्रालय, जो कि मानिक चौक की फेमस दुकान है, जहाँ पर हर प्रकार के भगवान जी की ड्रेसेस मिल जाती हैं। मैं मोस्टली यहीं आ रही हूँ। तो यहाँ पर आसन मैं सबसे पहले देख रही थी, क्योंकि पूरी दुकान में ना कपड़े भरे हुए थे लड्डू के भगवान जी के ना। और मैं बहुत लालची हूँ भगवान जी के ड्रेसेस खरीदने में, मैं बहुत लालच आ जाता है कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। तो यहाँ मैं देखिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस देख रही थी, जो कि आजकल चल रहे हैं, जो हमारे लहंगा वगैरह आ रहे हैं ना। वैसे देखिए मैंने राधा जी के लिए यहाँ लहंगा देखा था, लेकिन इसके साथ कृष्ण जी का पेयर नहीं आ रहा था, तो फिर मुझे थोड़ा सा नहीं ठीक लगा, क्योंकि मैं ना हमेशा पेयर में ही लेती हूँ कृष्ण जी और राधा जी के। उसके बाद फिर मैंने देखी यहाँ पे और भी सारी ड्रेसेस देखी, तो मैं डिमांड कर रही थी कि कुछ और दिखाइए कलर, क्योंकि हमेशा येलो और रेड हमेशा ही ले जाती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान जी के लिए तो यही आते हैं। लेकिन कोई नहीं, मैं यहाँ लड्डू गोपाल की ड्रेस देख के ना मनमोहित हो रहा था मेरा। बहुत सारी ड्रेसेस मैं देख रही थी, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मुझे जितनी भी जो भी पसंद आ रही थी मैं साइड करती जा रही थी। क्योंकि जब मैं अपने लिए कुर्ती या साड़ी लेने में नहीं सोचती हूँ, जो पसंद आता है लेती हूँ, तो मैं अपने लल्ला के लिए तो कैसे ही सोच सकती हूँ। तो मुझे जो जो पसंद आया मैं लेती जा रही थी, और मुझे ना ये कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि कुछ नया लूँ, तो इसलिए ये कलर मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो आप कलर देख रहे हैं ना, मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। जस्ट सेम टू सेम कलर की मेरी भी साड़ी इसी कलर की आई है रक्षाबंधन वाली। तो मेरे साथ ये अक्सर होता है, मैं लड्डू के लिए जो भी कलर के कपड़े लाती हूँ, मेरे पास वो कलर की साड़ी या कुर्ती हो जाती है, या मेरे पास आती है तो लड्डू के पास भी आ जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने उसके लिए आँखें भी ले ली, क्योंकि आपको पता था कि घर में आग लग गई थी, तो जिस वजह से कि लड्डू की आँखें भी
निकल गई हैं, वो हमें लगानी है। तो मैंने हाथों के चूड़े ले लिए थे, पायल ले ली थी, और यहाँ पर देखिए उनकी माला भी ले ली थी। बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन मैं ले रही थी, मतलब मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था। फिर उसके बाद पूरा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं आ गई अपनी स्कूटी के पास, क्योंकि देखिए शाम का टाइम था और बारिश भी कंटिन्यू हो रही थी। भाई भी आने वाले थे, उनका भी फ़ोन आ गया था। घर के लिए थोड़ा सा नाश्ता भी लेना था, क्योंकि इस टाइम पे मेहमानों का आना जाना है, और भाई लोग भी आए हैं तो उनके साथ भी रखना होगा। तो यहाँ पर मैं आ गई थी। बहुत सारी मैंने यहाँ से भी शॉपिंग करी, क्योंकि मेरा तो मकसद यही था कि आज स्कूटी पे ना फुल ऑन सामान लेके आना है। उसके बाद अंकल जी ने मुझे रिटर्न पैसे किए। उसके बाद पहुंच गई मैं बेकरी पर, जहां पर मुझे बहुत सारी कुकीज़ लेनी थी, क्योंकि डिमांड आई थी, किसी को चॉकलेट वाले कुकीज़ चाहिए तो किसी को नारियल वाले। मुझे तो जो पसंद आया मैंने ले लिए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ से लेना था करी पत्ता दाल मोठ, और यहाँ से इतना सारा सामान हो गया था कि मुझे तो सोचना पड़ रहा था कि अब मैं लेके कैसे जाऊँ। लेकिन कहते हैं ना, लालच अगर आ गया ना तो उसे ले लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारा सामान खरीद लिया और भैया को पेमेंट भी दे दिया। भैया से पूछा कि सामान की क्या आधे रेट लेंगे, लेकिन उन्होंने सख्त मना कर दिया कि नहीं, पूरा पेमेंट लेंगे, पूरा सामान दे रहे हैं। तो मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो जल्दी से मैंने सामान पैक करवाया, और अब आप मेरी स्कूटी की हालत देखना, पूरी फुल हो चुकी है। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, 2 भाई आ रहे हैं, उनका सामान है, मैं उन्हें कहाँ बैठा लूँगी। खैर देखती हूँ आगे कुछ ना कुछ निकालते हैं पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ मैंने भुट्टे भी खरीद लिए थे, सस्ते मिल गए थे। तो देखिए भुट्टे भी हैं, और आगे देखिए पानी का मौसम है। अब चलते हैं आगे। तो हम सीधा पहुँच गए जेल चौराहे पर, जहाँ पर दोनों भाई आके खड़े हो गए, तो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फिर वहाँ पहुँच के देखा तो देखिए ये दोनों आ रहे हैं ना सामने से, ये दोनों मेरे कज़न ब्रदर हैं दोनों, और बड़े खुश हो गए मुझे देख के। मैं भी बहुत खुश हो गई। उसके बाद इन्होंने मेरा आशीर्वाद लिया, और मैंने भी बहुत अच्छे से प्यार से इनको आशीर्वाद दिया, और अपनी प्यारी सी गाड़ी पे इनको बिठाया और पहुंच गई सीधी घर पर। घर जाके करते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग की तैयारी।